राम राम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप बाबा की कृपा से सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, पितृपक्ष का महीना चल रहा है और आज ही मैंने सुंदरकांड का पाठ अपने घर में रखा था और बहुत ही एंजॉय किया। तो मैं चाहती हूँ आप सबको भी उसका आशीर्वाद मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सबके लिए मैंने प्रार्थना की कि सबको उसका आशीर्वाद मिले। तो जो आज कथा सुन रहा है उसको जरूर हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। जो आज मुझे सुन रहा है, मैं चाहती हूँ कि सबको उसका फल मिले और जो नहीं भी सुन रहा है उसको भी उसका फल मिले। तो फ्रेंड्स, ये जो पितृपक्ष का महीना होता है ना, इसमें हमें ना सत्कर्म जरूर करने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना हमें पितृदोष होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें पितृदोष है। और कहते हैं ना कि पितृपक्ष में अगर आप कोई भी सत्कर्म करते हैं उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। तो पितृपक्ष में जरूर कोशिश करिए, अगर पॉसिबल हो भागवत सुनिए और कुछ भी सुंदर कांड सुनिए या कोई भी भगवान की कथा सुनिए। कुछ नहीं है तो घर में भजन करिए, क्योंकि इसका आपको 1000 गुना लाभ होगा। आप ऐसे सुनते हैं जैसे और किसी महीने में तो इतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना सुनने से आपको पितृपक्ष में इसका फल मिलता है। और पितृदोष तो ऐसी चीज है ना, हमारे साथ चीजें अच्छी नहीं होती हैं, हमारा कोई काम सफल नहीं होता है और धन संपत्ति का भी लॉस होता है और बहुत सारी अड़चने हमारे कामों में आती हैं। ये सब पितृदोष के कारण होता है और हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है अरे हमारा तो नसीब ही खोटा है, हमारी तो किस्मत ही नहीं है। पर नहीं, ये पितृदोष होते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं। आज मैं ये भी बताऊंगी कि पितृदोष के लक्षण क्या है और उसका निवारण क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है और मुक्ति भी इससे पूरी तरह से मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पितृदोष है तो वो हटेगा नहीं, 100% हटेगा। बट उपाय बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। लेकिन यही चीज है ना कि किसी को पता नहीं होता है कि शायद ये हमें पितृदोष है। तो इसके लक्षण क्या है, चलिए पहले मैं ये बताती हूँ कि आपके ऊपर पितृदोष है कि नहीं। इसके लक्षण जानते हैं। पितृदोष में होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, नानी, दादा, दादी, किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है और उसका हम विधि के साथ, पूरी विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार हम नहीं करते हैं। जैसे आजकल तो बहुत शॉर्टकट हो गया है। लोग कहते हैं ना कि हमने 13 दिन का अनुष्ठान नहीं करते, अरे हमने तो 2 ही दिन में खत्म कर दिया, हमने तो 4 ही दिन में कर दिया, चौथा कर दिया। नहीं, उसका एक पूरा जो रिटर्न विधान है ना कि आपको 13 दिन जो होते हैं ना, ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं। लेकिन आजकल हम शॉर्टकट में चलते हैं, इस कारण से पितृदोष लग जाता है। और होता है ना, उनका हमने अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से नहीं किया या कोई गलती हो गई उनके अंतिम संस्कार में, तो जो ये हमारे पितृ होते हैं ना, जो पूर्वज होते हैं ना, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और भटकते रहते हैं जब तक कि उनको मुक्ति नहीं मिलती। और जब ये प्रेत योनि में जाते हैं ना, तो ये घर वालों को परेशान करते हैं, उनके शुभ काम में रुकावट डालेंगे, कोई मंगल कार्य होगा उसमें अमंगल हो जाएगा और मतलब बहुत सारे व्यवधान आपके कामों में आएंगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपको धन संपत्ति का लॉस होगा। तो ये सब अड़चने आती हैं जो कि लक्षण है कि आपके ऊपर पितृदोष है। तो इसका निवारण भी बहुत सिंपल है। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो पितृपक्ष चल रहा है, ये इसमें हमारे पूर्वज को हमें उनके सम्मान में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। चाहे आप कथा सुन लीजिए, चाहे आप भजन सुन लीजिए, नहीं पॉसिबल है प्रतिदिन मंदिर जाइए, उनको याद करिए। इससे ही वो खुश होते हैं और इससे ही वो प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और उनको मुक्ति मिलती है। देखिए, जल चढ़ाना, तिल चढ़ाना, ये होता है ना कि हमने जल चढ़ाया है, पितरों को तिल चढ़ा रहे, ये नहीं। इनसे उनका ना पोषण होता है, उनको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके। आप गरीबों को दान दीजिए, गरीबों को पॉसिबल हो भोजन कराइए, कथा सुनिए, भजन सुनिए और मंगल कार्य करिए जितना भी हो। जैसे होता है ना, शादी ब्याह होते होते रुक जाता है, ये सारे जो व्यवधान इस टाइप के आते हैं ना, मंगल कार्य में अमंगल, ये सब पितृदोष होता है। तो इसका निवारण भी बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया। भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, मंदिर जाइए, दान दीजिए। और तिल और पानी चढ़ाने से उनको मुक्ति नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ उनका पोषण होता है। तो इसलिए इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे ना, तो इसका
सलूशन भी निकलेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। और अभी मैं बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पितृदोष है। जैसे होता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर पितृदोष है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे अगर आप रात में सो रहे हैं, आपके कोई भी पूर्वज आपके सपने में आते हैं, तो इससे एक कारण ये भी होता है कि आपको पितृदोष है। दूसरा कारण है कि आप खाना खा रहे हैं, आपके खाने में बार बार बाल आ रहा है, ये भी एक लक्षण है कि आपको पितृदोष। आपके मंगल कार्य में रुकावट हो रही है, आपके घर में कलह कलेश बना हुआ है, धन संपत्ति नहीं रुक रही है, तो ये सारे लक्षण है पितृदोष के। तो मैंने सोचा कि पितृपक्ष चल रहा है तो आपको इसका सलूशन भी बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है बहुत परेशान रहते हैं। तो ये सब चीजें आप करेंगे ना तो आपका पितृदोष खत्म होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पितृदोष है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो पितृदोष का एक लक्षण होती हैं, एक कारण होती हैं। तो आप श्रद्धा से श्राद्ध तो हम करते ही हैं, पर वही मैंने कहा ना, श्राद्ध से उनका पोषण होता है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये तरीका आप आजमाएंगे तो जरूर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर वो मतलब भर भर के अपनी कृपा बरसाएंगे। क्योंकि पितरों की चीजें ना बहुत लगती है। आप अच्छा करेंगे, आप पूरे विधि विधान से उनका संस्कार करेंगे तो वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद आपको फलेगा। और वही आप त्रुटि करेंगे और उनका ठीक से संस्कार नहीं करेंगे तो वही आशीर्वाद वो श्राप में बदल जाता है और वो प्रेत योनि में घूमते हैं और पूरे घर वालों को परेशान करते हैं। तो आई होप आपको इसका लक्षण निवारण चीजें समझ में आई होंगी। तो बहुत पावन महीना चल रहा है, आप ये काम जरूर करें। आपको देखिएगा रोगों से मुक्ति मिलेगी, धन संपत्ति जो व्यर्थ में जा रही है उसमें लाभ होगा, आपके शुभ काम अच्छे से संपन्न होंगे, शादी ब्याह होंगे। बस चीजें याद रखिएगा। और चलिए आज जो बाबा की स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए सुनिएगा जरूर। और ये सब मैं आपको इसलिए सुनाती हूँ ना ताकि आपके अंदर भी जोश आए, आपको भी लगे कि हाँ सच में मिरेकल्स होते हैं, इसी धरती पे होते हैं और यहीं पे होते हैं। आपके साथ भी होंगे अगर आप सच्ची मन लगन श्रद्धा के साथ लगे रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आज मैंने सुंदरकांड का पाठ सुना, तो मैं चाहती हूँ कि जो भगवान जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो आप सबको भी लगे और आप सब भी जीवन में तरक्की करें, उन्नति। चलिए आज की जो कहानी है ना वो ललित मोहन जी की है, जो कि पिथौरागढ़ के निवासी थे और वो पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। मतलब उनका पेशा था, वो ट्रक चलाते थे। फिर धीरे धीरे बाबा के सानिध्य में आए और कुछ टाइम बाद उनसे इतना मतलब होता है ना कि बाबा के पास जो ही जाता है उन्हीं के सानिध्य में आ जाता है, वहां से आना नहीं चाहता है। तो इनके साथ भी यही हुआ। इन्होंने फिर ट्रक चलाना छोड़ दिया और बाबा की सेवा में लग गए। फिर धीरे धीरे बाबा की सेवा ये करते रहे और ये जो है भूमियाधर आश्रम में रहते थे, जो कि कैंची धाम से थोड़ा सा दूर है। तो डेली भूमियाधर से कैंची धाम जाते थे, बाबा के दर्शन करते थे, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त। एक दिन क्या हुआ कि भवाली का एक दरोगा बाबा जी के आश्रम में आया और वो आके उनके सानिध्य में उनके पास बैठा। तो बाबा जी की ना आदत थी, बहुत ही मतलब मजाकिया नेचर था, लोगों के साथ हंसी मजाक भी करते थे और मजाक में बड़े से बड़ा मिरेकल भी कर देते थे, चमत्कार भी कर देते थे और लोगों को पता ही नहीं चलता था। मतलब कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने भी मारते थे वो। तो क्या हुआ, भवाली का दरोगा आया और उनके पास आकर के बैठा। तो बाबा जी ने ऐसे ही मजे मजे में मजाक में उससे कहा, अरे तू कैसा दरोगा है, मतलब तेरे थाने से 4 किलोमीटर दूर हमारे आश्रम के पास एक आदमी रिवॉल्वर रखे हुए है, वो भी बिना लाइसेंस की, और तुझे पता ही नहीं, किस बात का दरोगा है। अब दरोगा जी तो सुन करके मतलब कि बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुन करके तो वो बिल्कुल ही परेशान हो गए, हतप्रद हो गए कि ये क्या, मतलब बाबा जी ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं और यहाँ कौन है आश्रम में, ये तो आश्रम है, यहाँ कौन रिवॉल्वर रखेगा। वो समझ ही नहीं पा रहे थे इस चीज़ को। फिर भी बाबा ने कहा था तो ध्यान तो देना ही था। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, सुबह मैं उठ करके और पूरे आश्रम में सबकी चेकिंग करूंगा कि रिवॉल्वर कहाँ है, क्योंकि बाबा ने कहा था और बाबा ने हिंट दिया था तो मानना तो था ही। फिर वो दरोगा जी जो थे भवाली के, वो सुबह सुबह आश्रम में आए और फिर देखा कि आश्रम भूमियाधर आश्रम से एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है, फूलों की टोकरी।
तो वो जो मतलब अपने सहयोगियों को ले करके भूमियाधर आश्रम में पहुंचे और देखे कि एक व्यक्ति निकल रहा है, और बाबा जी ने छेड़ा भी था कि तू उसे पकड़ नहीं पाया अभी तक, तू कैसा दरोगा है। ये सब बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। फिर देखा कि एक व्यक्ति वो ललित मोहन जी ही थे जो व्यक्ति बाहर निकल रहे थे। तो उन्होंने, दरोगा जी ने कहा, ए रुक, दिखा क्या है तेरी इस टोकरी में। तो ललित मोहन जी तो बिल्कुल डर गए, क्योंकि होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई इंसान चोर है तो वो सबसे ज्यादा पहले ही डर जाता है कि हाँ अब तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तो ललित मोहन जी भी बहुत डर गए। उन्होंने कहा, दिखा क्या है तेरे इस फूलों की टोकरी में। अब ललित मोहन तो जानते थे कि इसके अंदर उन्होंने क्या रखा हुआ है, और जब दरोगा ने इस तरह पूछा तो वो डर गए। एक तो क्या डर था कि जेल चला जाऊंगा, दूसरा बेइज्जती होगी, तीसरा बाबा जी का नाम खराब होगा कि बाबा जी का जो शिष्य है वो ऐसा काम करता है। तो ये सब सोच करके ना वो बहुत परेशान थे। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने सबसे नीचे अपनी रिवॉल्वर रखी थी, फूलों की टोकरी वो लेकर के आश्रम जा रहे थे। सबसे नीचे रिवॉल्वर रखी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने फूल, माला, जो भी फूलों की चीजें थी वो ऊपर से भर दी थी ताकि किसी को ये। और दूसरी जानने वाली चीज ये है कि ललित मोहन जी रिवॉल्वर रखे क्यों थे, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर थे, और ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, अपनी सेफ्टी के लिए कई ड्राइवर्स रखे होते हैं, लेकिन उनके पास बिना लाइसेंस वाली थी, और उन्हें जो है अपनी रिवॉल्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। उनको बाबा से ज़्यादा अपनी सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने रखी हुई थी। खैर, जब दरोगा जी ने पकड़ा और जब वो टोकरी से सारे फूल निकाल के फेंकने लगे और चेक किया, उसके बाद वो बास्केट उन्होंने ललित मोहन जी को वापस कर दी। अब ललित मोहन जी बड़े परेशान कि मतलब इसमें कुछ मिला ही नहीं, दरोगा ने मुझे ऐसे ही वापस कर दी, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या क्या सोच लिए थे कि जेल जाऊंगा, बेइज्जती होगी, बाबा के सामने इंसल्ट होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरोगा ने वो बास्केट चेक की और उनको वापस कर दिया और जाने को बोल दिया, क्योंकि जब दरोगा ने वो बास्केट चेक की, सारे फूल निकाले, तो उसमें तो रिवॉल्वर थी ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ये किसका चमत्कार हो सकता है ना। और बाबा ने ऐसा क्यों किया, ये भी बहुत लोग सोचेंगे कि बाबा ने मतलब डायरेक्ट उसको ना बोल करके दरोगा से चेक करवाया, क्योंकि बाबा को क्या है। और खैर ललित मोहन जी समझ गए इस बात को कि ये चमत्कार किया किसने, और भागे भागे बाबा के पास गए। और बाबा ने भी, मैंने बोला ना, एक तीर से दो निशाने मारे। एक तो दरोगा को सबक सिखाया कि जो है ये अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। अगर दरोगा बराबर ड्यूटी देता अपनी तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, वो तो तुरंत ही पकड़े जाते। लेकिन उस इलाके का दरोगा था, उसने चेकिंग नहीं की। तो एक संदेश उन्होंने दरोगा को दिया कि तू अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। और खैर जब ललित मोहन जी बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, आज तो तुझे बचा लिया है, जाके ये रिवॉल्वर जमा कर दे, नहीं आगे फंस जाएगा बहुत बुरा। तो दूसरा उन्होंने ललित मोहन जी को भी सबक सिखाया। तो ऐसे थे बाबा, मतलब हंसी मजाक में वो कैसे कैसे मिरेकल्स करते थे, वो कैसे कैसे चमत्कार करते थे। पर आप देखेंगे ना, उनके ज्यादातर चमत्कार हंसी हंसी मजाक मजाक में ही बहुत सारे चमत्कार हो गए। तो चलिए, मैं इसीलिए कहती हूँ कि बाबा को याद करते रहिए, बाबा की भक्ति बना करके रखिए, उन पर से विश्वास मत टूटने दीजिए। हनुमान जी को याद करिए और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। जो भी आपके इष्ट देव हो, जिनको भी आप मानते हो, उनका नाम जपना मत छोड़ें, क्योंकि बहुत शक्ति है इन सब चीज़ों में। और मंत्रों का उच्चारण, अगर आपको मंत्र आते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी एनर्जी और इतनी पावर होती है इसमें कि आपको खुद ही फर्क महसूस होगा और आपको अपने अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होगी। तो ये सब चीज़ें मत छोड़िए, निरंतर करते रहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि भगवान का नाम ही सत्य है। तो चलिए, आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, और दूसरा आपको पता चला हो पितृपक्ष के बारे में कि कैसे और आपको क्या करना है उससे निवारण के लिए और उसके लक्षण क्या है। और चलिए, कल फिर मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और चैनल को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राम का नाम लिखेंगे कोई हानि नहीं है, जितना लिखेंगे उतना अच्छा है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।